वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड जितनी भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सब की फ्री क्लासेस होती है बेसिस लेवल्स के द्वारा। आज सीडीपी का फोर्थ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया गया था। पहला टॉपिक था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड टॉपिक था आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और थर्ड टॉपिक था आपका, बताइए सब लोग कमेंट, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में। थर्ड टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। 3 टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर दिया गया था और सबके सब टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से 2021 में जब एग्ज़ाम लिया गया था सीटेट का, तो सबसे पहला क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक से ही था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस तीनों चैप्टर में से एक चैप्टर टॉपिक से पूछा गया था। ठीक है, तो आज आपका फोर्थ टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। सोशलाइजेशन में ये आपका फोर्थ टॉपिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। पहले ये समझेंगे, जानेंगे कि समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? तो समाजीकरण समाज से होता है। समाजीकरण जो शब्द जो प्रारंभ हुआ, सोशलाइजेशन जो प्रारंभ हुआ, जो शब्द जो उत्पत्ति हुई, वो आपका समाज के द्वारा हुआ। जब बच्चा समाज के अंदर जाता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और उसके बाद वो प्रवेश करता है बाहर की दुनिया में, वातावरण में प्रवेश करता है, तो उसमें समाज के अंदर वो चला जाता है। तो अपने आस पड़ोस, विद्यालय, परिवार के सदस्य से बहुत कुछ सीखता है। तो बालक का जब जन्म हो जाता है तो बालक जिस समाज में वो प्रवेश करता है, तो अपने माता पिता, विद्यालय, आस पड़ोस, शिक्षक या परिवार के सदस्य के द्वारा वो बहुत कुछ सीखता है। तो उसी को बोला जाता है समाजीकरण। और अपने परिवार के सदस्य से वो कुछ ज्ञान लेता है, कुछ कौशल, कुछ गुण अपने अंदर लेता है। कहने का तात्पर्य या मतलब ये हुआ कि जब उनके घर में, जब किसी के घर में कोई सदस्य, कोई अतिथि आते हैं, तो बच्चा उन्हें प्रणाम करता है, किस प्रकार से बातचीत करता है, तो तड़ाका भाषा का प्रयोग नहीं करता है, प्रेम से बातचीत करता है। जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तभी वो बोलता है। अपने बड़ों के सामने किस प्रकार से बोलना चाहिए, ये बच्चा सब कुछ समाजीकरण में ही सीखता है। तो बच्चा वहाँ पर से क्या करता है, ज्ञान लेता है कि अगर ही कोई 2 बड़े बोल रहे हैं और हम छोटा है तो हम उनकी बातों को सुनने के बाद कुछ कौशल हासिल करता है। कौशल हासिल करने का मतलब जो बच्चा ने उनके बातों को सुना, समझा, उनसे वो बहुत कुछ सीखा, तो सिर्फ क्या वो कौशल अपना अर्जन कर लिया। कुछ गुण करने का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से वो बोल रहे हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनसे बड़े हैं, तो वो किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चा वो चीज़ सीख रही है, उनका गुण सीखा, वो अपने अंदर ले लेता है। तो इसके बाद क्या करता है कि जो बालक है ना, जो उतना कुछ सीखा, उन सभी बातों को वो अंदर रख लेता है। वो उसको आगे चल करके हमेशा, ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम हमेशा काम देता है। तो समाजीकरण में यदि बालक, बच्चा नहीं रहेगा तो बच्चा का विकास सही ढंग से नहीं होगा। बच्चा के जन्म के बाद ही समाजीकरण में प्रवेश करता है। तो सिंपल सा भाषा में समाजीकरण को कहा जाए, सोशलाइजेशन को कहा जाए, सिंपल सा शब्द में, भाषा में, कि जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ के बाद जिस दुनिया में वो आता है, जहाँ वातावरण में, जिस वातावरण में आता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो वह उस वातावरण में किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार के आस पड़ोस के लोग रहते हैं, किस प्रकार के उनका परिवार का बर्ताव, बातचीत, ये सब है। तो बच्चा इन सब को वो क्या करता है, अपने अंदर सब कुछ हासिल करता है, सीखता है। तो उसी को बोलते हैं समाजीकरण। ठीक है, उसको आप उदाहरण देके भी समझिए। जैसे कहने का तात्पर्य या मतलब ये हुआ कि
आप ही के घर में या किन्हीं के भी घर में कोई छोटा सा बालक है और उनको माताजी पिताजी या घर में कोई अतिथि आए हैं, वो बोलें कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो वो ना उनको पानी ना ला करके वो उनसे बहस करने लगा और उनसे तुतराका के भाषा का प्रयोग करने लगा। तो वहाँ पर जो अतिथि जो होंगे वो उनके माता पिता को बोलेंगे कि बच्चे को सामाजिक गुण नहीं दिए क्या, सामाजिक बुद्धि नहीं दी है क्या, सामाजिक, और वो भी सोचेंगे कि बच्चे में सामाजिक विकास नहीं हुआ है। तो सामाजिकरण का तात्पर्य मतलब ये हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में जिक्र करेंगे। सामाजिकरण के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपना परिभाषा दिए, परिभाषा के द्वारा से बताया है। तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक आपको परिभाषा को मैं जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने सामाजिकरण को परिभाषा दी है। पहला परिभाषा दी है हॉटल और हॉटल ने, ये मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों के अनुकूल बनाता है। कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि सामाजिकरण क्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों, समुदाय मतलब कि वहाँ पर समूह, समूह मतलब कि समाज, तो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय मतलब उस समाज में के आदर्शों के अनुकूल बनता है। जिस प्रकार से समाज में काम प्रक्रिया सब कुछ हो रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, व्यक्ति उस प्रकार से वहाँ पर ढल जाता है। क्योंकि सामाजिकरण में जो व्यक्ति, जो बालक को वो ज्ञान जो अर्जन जो हो रहा है वो उसी से हो रहा है कि समाज में लोग किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कुछ भी हो समाज में वो किस प्रकार से कर रहे हैं, रहन सहन खान पान सब कुछ। तो ये सब कुछ बालक पर प्रभाव पड़ता भी है। ठीक है, तो ये आपके होटल एंड होटल के द्वारा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिकरण को परिभाषा दिए। ग्रीन के अनुसार क्या दिए कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, जिन निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इसमें बच्चा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से मैंने जिक्र किया कि सामाजिकरण के कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज में बहुत सारे धर्म जाति के लोग हैं जो रहते हैं, तब जाकर के एक समाज है जो बनता है। ठीक है, तो समाज में विभिन्न जाति धर्म के जो लोग जो होते हैं उनकी संस्कृति अलग अलग होगी, उनकी पहचान अलग होगी, उनकी कपड़े अलग होंगे। तो बच्चा उन सब चीज़ के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, तो ग्रीन के अनुसार ये कहा गया था। यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक का मैंने जिक्र किया, होटल और ग्रीन के अनुसार। और भी मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा सामाजिकरण को स्पष्ट परिभाषा दिया गया है। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको समझते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया आपको एक एक करके जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न जो है जो सीटेट में पूछा गया है और हर साल पूछा भी जाता है। ये सबसे जितना भी आपको टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इसको जब से सीटेट एग्ज़ाम्स प्रारंभ हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, तब से लेकर के अभी तक इन टॉपिक से प्रश्न है जो बहुत बार पूछा जाता है और प्रत्येक दिन पूछा जाता है। और मैं आपको सारा टॉपिक्स आपको बेसिस लेवल से लेकर चला हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में सामाजिकरण की प्रक्रिया में पहला है चाइल्ड रियरिंग, बच्चों का पालन पोषण। बच्चा का पालन पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जिस समाज में रह रहा है, अगर समाज वहाँ पर गलत नहीं होगा, मतलब कि कहने का मतलब तात्पर्य हुआ कि उनको अच्छे प्रकार से भोजन क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहे हैं, सबका बोलचाल स्वभाव सबका बढ़िया है, सब लोग सही ढंग से बातचीत कर रहे हैं, तो पालन पोषण में वो सब कुछ को जोड़ा गया है। तो पहला आपका था चाइल्ड रियरिंग, बच्चों का पालन पोषण। पालन पोषण करने का मतलब है कि उनके माता पिता किस प्रकार से उसको पालन पोषण करते हैं, किस प्रकार से उसको खान पान सब कुछ देते हैं। ठीक है, दूसरा है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब कि सहयोग। ये सब का सब आपका है सामाजिकरण की प्रक्रिया में है। सामाजिकरण की प्रक्रिया एक पॉइंट है आपका, इसमें आपको दो पॉइंट पढ़ने हैं। एक पॉइंट आपका सामाजिकरण की प्रक्रिया है और एक आगे चल कर इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक और पॉइंट है, इसमें उस चीज़ को भी जिक्र किया गया है।
तो 2 पॉइंट आपका सबसे महत्वपूर्ण है। इसी दोनों पॉइंट से और ऊपर जो मैंने आपको बताया सामाजिकरण की परिभाषा, उससे कुछ विशेष क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में आपको पहला आपका था चाइल्ड रियरिंग, बच्चों का पालन पोषण। बच्चों का पालन पोषण कहने का मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि उस समाज में ना बच्चे किस प्रकार से पालन पोषण किया जा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया। सेकंड आपका है कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब कि सहयोग। कॉपरेशन मतलब कि सहयोग। तो सहयोग कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बालक के पास कोई वस्तु नहीं है, जैसे कि घर में मम्मी जी चाय बना रही है, कुछ वस्तु बना रही है, कुछ खान पान का वस्तु बना रही है, और वो वस्तु घर में है ही नहीं। वस्तु क्या आपका घर में नहीं है, ठीक है। तो वस्तु आपका घर में नहीं है, तो माता जी बोलते हैं कि जाओ बेटा उस पड़ोस के आंटी से जा कर के मांग लो, वो दे देंगे। उनको बोलना कि जब हमारे पास आ जाएगा, चाहे आपके पास नहीं होगा, तो हम आपको वस्तु को उसमें आपको हम लौटा देंगे। तो ये आपका कॉपरेशन में आता है। और यहाँ पर और चीज़ के बारे में जिक्र किया जाएगा कि आपका जो विद्यालय जो होता है वो भी आपका सामाजिकरण का एक रूप होता है, ठीक है। द्वितीय कारक में आपको सामाजिकरण के बारे में पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी एजेंट में पढ़ना है आपको, माध्यमिक का एजेंट में आपको पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको इसी में कि जो विद्यालय जो होती है आपको माध्यमिक एजेंट होती है। और बच्चा विद्यालय में भी सामाजिकरण सीखता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जाति धर्म के बच्चे हैं जो रहते हैं, उनके संस्कृति सीखता है, उनसे बातचीत करना सीखता है, उनका वार्तालाप सीखता है, उनकी जाति उनके धर्म में किस प्रकार से उनके बच्चे रहते हैं, पहनावा, सब कुछ वो बालक है जो सीखता है। तो विद्यालय भी आपका सामाजिकरण में भी आता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को जिक्र किया गया है, उसी चीज़ को आपके बारे में बताया गया है कि विद्यालय में बालक कुछ पेन पेंसिल है जो नहीं लाया है। यदि बालक पेन पेंसिल लाना भूल गया है विद्यालय में, क्लास में अपने, तो वो अपने दोस्त से मांगता है कि मित्र हमें मेरा जो पेंसिल है कलम है वो छूट गया है, आप हमें दे दो, कुछ देर के बाद लिखने के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। तो बालक ने जो उसका जो मित्र है वो उस बालक को कलम दे दिया। तो उसने जाना कि हाँ इस मतलब कि इस बालक है जो इसका स्वभाव अच्छा है, और बालक इसे ये सीखा कि आगे चल कर के अगर किसी को ज़रूरत भी होगी कुछ सामान को तो हम उनको मदद कर देंगे, ठीक है। तो कॉपरेशन मतलब हो गया सहयोग, आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया गया है। थर्ड आपका है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि आत्मीकरण। आत्मीकरण आत्मीकरण कहने का मतलब क्या हुआ? एसिमिलेशन कहने का मतलब हो गया आत्मीकरण। आत्मीकरण कहने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर बालक रहता है और जिस समाज में रहता है उस समाज के आस पड़ोस में भिन्न भिन्न जाति धर्म के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। और उनके कल्चर को बालक है जो सीख जाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं जो रहते हैं और उन सबको मिला करके सामाजिकरण बनता है, एक समाज बनता है, ठीक है। तो उस समाज में अगर सपोज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो एक स्टेट का है और उसके बगल में जो व्यक्ति है वो अदर स्टेट का है, तो व्यक्ति है जो उनसे वार्तालाप होता है, उनसे अच्छा स्वभाव से बातचीत होता है आपस में एक दूसरे को। तो बालक का जो वार्तालाप, बालक या परिवार के जो सदस्य जो है एक दूसरे राज्य से है वो वार्तालाप करते हैं, सही ढंग से अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके परिवार ने देखा कि उनके जो अदर जो पड़ोसी जो है उनके यहाँ कोई पर्व आ गया है और उनका ड्रेस पहनावा कुछ अलग है अपने उनके पर्व के अनुसार। तो उसके जो परिवार जो है अपने आस पड़ोस से सीखता है कि इस प्रकार से अगर ये ड्रेस है तो इस प्रकार से उसको पहना जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया खान पान। उनके कल्चर में, उनके संस्कृति में अगर इस पर्व में इस खाना को बनाया जाता है तो उसके जो बगल में जो आस पड़ोस है वो भी जाके सीखेंगे कि ये खाना किस प्रकार से बनाया जाता है और हमें भी इसको सीखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आत्मीकरण। आत्मीकरण कहने का मतलब एक दूसरे को देख करके सीखना। सिंपल सी भाषा में इसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के भाषा को, एक दूसरे की चीज़ को सीखना,
चाहे वो भाषा हो, चाहे वो उनका पहनावा हो, चाहे वो खान पान हो या ईटीसी। ठीक है। आपका फोर्थ है लिमिटेशन, मतलब कि अनुकरण करना। क्या करना? अनुकरण करना। अनुकरण करना कहने का मतलब ये हुआ कि नकल करना। नकल करना कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि बगल में वही उसी उदाहरण को फिर से लिया जाएगा कि दो एक ही फ्लैट में दो अलग अलग स्टेट के लोग हैं जो रहते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर जो पड़ोस है वो है जो उस प्रकार का कपड़ा पहनता है, तो व्यक्ति या जो उस बालक है जो उस प्रकार का वो भी कपड़ा है जो पहनता है, तो वो क्या कर रहा है? उसका वो नकल कर रहा है। और भी आपको उदाहरण है, कभी कभी क्या होता है कि आप बाज़ार में जाते हैं तो बच्चे लोग जिद करते हैं कि मम्मी हमको वही कपड़ा चाहिए, मम्मी हमको उसी प्रकार का वस्त्र चाहिए। ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं? नकल करना हुआ। चाहे किन्हीं जाति धर्म के लोगों का कोई पर्व आ गया, तो पर्व आ गया और वो उस प्रकार से कपड़ा को दिखाता कि दोस्त मैं ये कपड़े इस पर्व में पहनूंगा, तो मम्मी से आकर वो क्या करता है? जिद करने लगता है कि मम्मी मैं भी उस प्रकार का कपड़ा है जो पहनूंगा। तो ये सब का सब आपका किस में आ गया? लिमिटेशन में, मतलब कि अनुकरण करना। ठीक है। फिफ्थ है आपका है सोशल टीचिंग, सामाजिक शिक्षण। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसके बारे में समझिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब के सब आपका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का है, सामाजिकरण की प्रक्रिया का ये सब बताया जा रहा है। तो पाँचवा इसमें पॉइंट है सामाजिकरण की प्रक्रिया का, ये पाँचवा पॉइंट है सोशल टीचिंग, सामाजिक शिक्षण। तो सामाजिक शिक्षण में आपको ये जिक्र किया जा रहा है कि विद्यालय, शिक्षक, आस पड़ोस, परिवार, ये सब चीज़ बच्चों को क्या करते हैं? सामाजिक ज्ञान सिखाते हैं, सामाजिक नॉलेजमेंट देते हैं, सोशलाइजेशन, सोशल नॉलेज देते हैं, सामाजिक ज्ञान देते हैं बच्चों को किस प्रकार से समाज में आपको रहना है और जो समाज में किस प्रकार का नियम कानून पालन किया जाता है वो भी आपको पालन करना है। कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि यदि आप इस जाति और धर्म से आते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर्व में उस प्रकार का खाना नहीं खाना है। जैसे कि हम लोग में ही अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा हुआ, हिंदू धर्म को मतलब अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा हुआ, छठ पर्व हुआ, छठ पर्व आने वाले हैं, दिवाली आने वाला है, तो इन सब पर्वों में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो इतने दिन के लिए, जितना दिन तक पर्व रहता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सामाजिकरण हुआ। और ये बालक है जो अपने परिवार से सीखा, आस पड़ोस से सीखा, विद्यालय से सीखा कि इस पर्व में इस प्रकार का खान पान है जो नहीं किया जाता। तो ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यही आपको बताया गया सोशल टीचिंग, सामाजिक शिक्षण। तो सामाजिक शिक्षण हम लोग विद्यालय, शिक्षक और आस पड़ोस, इन सब के द्वारा हम लोग सीखते हैं बालक। ठीक है। और समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बातचीत है जो करना है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये आपका 6 पॉइंट है इसका। ये आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट आपका 6 पॉइंट है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का हिंदी होता है इनाम और सजा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में आपका 6 पॉइंट है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इनाम और सजा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है। तो ये सामाजिकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सामाजिकरण में कैसे आता है? तो चलिए समझते हैं कि कोई गेम खेला जा रहा है, कोई भी गेम या कोई भी खेल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग जाति और धर्म के खिलाड़ी है जो रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक जो खिलाड़ी जो होता है वो दूसरे खिलाड़ी पर अपनी ही टीम में उसको वो टिप्पणी कर देता है, उसका रंग को लेकर के, उसके भेद को लेकर के, उसके जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के वो क्या करता है? आपत्तिजनक या कुछ शब्द है जो कोई अधर भाषा का प्रयोग है जो वो कर देता है। ठीक है। वो कोई टिप्पणी भी करता है। तो उससे माहौल क्या होगा? खराब होगा। और माहौल जब खराब होगा और टीम में जब एकजुटता नहीं होगी तो टीम क्या हो जाएगी? आपकी हार जाएगी। तो वहाँ पर कोच क्या करेंगे? उसका समीक्षा करेंगे कि गलती कहाँ पर हो रहा था और इन जो खिलाड़ी जो है उन सबका मानसिक है जो
विकास है जो कि मतलब कि उनका की है जो मतलब कि सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर मालूम चलेगा कि इस खिलाड़ी ने वहाँ पर इस प्रकार का टिप्पणी किया था जिससे कि एक दूसरे का लड़ाई हो चुका था और इस प्रकार से बहसाबहसी चल रहा था। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो कोच हैं जो उस खिलाड़ी को क्या करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, पनिशमेंट देंगे, उसको टीम से बाहर कर देंगे, हो सके उसको कभी भी गेम में कभी खेलने नहीं दें, हो सके उसको 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए बैन कर सकते हैं। तो वहाँ पर किस में आ गया, दंड में आ गया, सजा में आ गया, किस में आ गया, पनिशमेंट में आ गया, ठीक है। और इनाम, रिवार्ड कहने का मतलब है वही खिलाड़ी उसका विपरीत दिशा में अगर देखा जाए, वो टिप्पणी नहीं करता है, वो सभी को लेकर साथ लेकर चलता है, सभी जाति धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, सबको साथ लेकर वो चलता है, सभी से अच्छी ढंग से बातचीत करता है, मिलजुल के रहता है, उसकी टीम जीत जाती है, तो जीतने के बाद उनको ट्रॉफी मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो ऐसा सब किसी में आ गया, आपको इनाम में आ गया। तो यही आपका रिवार्ड और पनिशमेंट था, इनाम और सजा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका 6 टॉपिक्स आपका पॉइंट आपका कंप्लीट करते हैं क्या। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का समाजीकरण की प्रक्रिया में आपका 6 टॉपिक्स मैंने पढ़ाया। पहला था चाइल्ड रियरिंग, बच्चे का पालन पोषण। सेकंड आपका था कोऑपरेशन, सहयोग, ठीक है। थर्ड आपका है एसिमिलेशन, आत्मीकरण। आत्मीकरण को मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने को समझाया। फोर्थ है आपका लिमिटेशन, अनुकरण करना। फिफ्थ है आपका सोशल टीचिंग, सामाजिक शिक्षण, ठीक है। और सिक्स्थ आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो ये सब के सब आपका किसका था, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का था, समाजीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो आपका 6 पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है समाजीकरण का एजेंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का मैंने कंप्लीट किया, पॉइंट आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। टॉपिक्स सोशलाइजेशन में, समाजीकरण की प्रक्रिया का जो एक पॉइंट था मैंने वो क्लियर कर चुका हूँ। अब आपका सेकंड पॉइंट है और उसके बाद एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट। इसमें आपको 3 पॉइंट के बारे में पढ़ना है। और समाजीकरण का एजेंट आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका 2021 में भी क्वेश्चन आए थे और इसके जब से और सीटेट का एग्जाम प्रारंभ हुआ है तब से ये इसमें प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो समाजीकरण का एजेंट 3 प्रकार से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। कौन कौन सा, पहला था प्राइमरी एजेंट, पहला कौन सा होगा, प्राइमरी एजेंट। प्राथमिक एजेंट, प्राइमरी एजेंट को बोला जाता है प्राथमिक एजेंट। समाजीकरण के कितने एजेंट होंगे, समाजीकरण के 3 एजेंट होंगे। उसको विस्तार पूर्वक से जानेंगे कौन कौन से। पहला आपका क्या होगा, प्राइमरी, प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक एजेंट हिंदी में। सेकंड आपका सेकेंडरी एजेंट, उसको बोलते हैं माध्यमिक एजेंट। थर्ड है आपका टर्टियरी एजेंट, तृतीयक एजेंट, ठीक है। तो आपको समाजीकरण के एजेंट कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एजेंट और टर्टियरी एजेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जानेंगे कि प्राइमरी एजेंट किसे कहते हैं। समझिएगा कि प्राइमरी एजेंट किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी एजेंट में सिर्फ एक ही होते हैं, ओनली फैमिली। प्राइमरी एजेंट में पूछा जाएगा आपको, प्राइमरी एजेंट में क्या होता है, फैमिली, सिर्फ ओनली, सिर्फ एक, कौन सा, फैमिली, परिवार। परिवार आपका आता है प्राइमरी एजेंट में, सिर्फ ओनली एक ही होगा, कौन होगा, सिर्फ परिवार। तो परिवार कहने का मतलब क्या हुआ, परिवार कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है माँ की गर्भ से, तो वो सबसे पहले कहाँ रहता है, परिवार में रहता है। तो सबसे पहले प्राथमिक एजेंट कौन हो गया, परिवार हो गया। क्या हो गया, परिवार हो गया। बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली प्रक्रिया वो परिवार में ही आरंभ करेगा, कुछ भी, सारा चीज़। समाजीकरण का जो बीज जो रोपा जाता है बच्चे का, वो होता है आपको परिवार में। परिवार से ही बच्चे का समाजीकरण आपका शुरुआत होता है और सबसे पहले शुरुआत होता है। तो सिर्फ प्राइमरी एजेंट में सिर्फ एक ही होंगे, क्या होंगे, परिवार होंगे। क्वेश्चन आपको सीटेट में इस प्रकार से पूछेगा कि प्राइमरी एजेंट कौन कौन से हैं, हु इज द प्राइमरी एजेंट, नाम दे देगा, नेबरहुड, मीडिया, फैमिली, और एक और दे देगा फोर्थ में,
तो उसमें सिर्फ आपको एक ही टिक लगाना है। किस में लगाना है? फैमिली में। किस में लगाना है? फैमिली में। ठीक है, आप लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। सभी लोग जितने लोग लाइव चैट देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने सब लोग लाइव देख रहे हैं। तो प्राइमरी एजेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका है सेकेंडरी एजेंट, माध्यमिक एजेंट। माध्यमिक एजेंट में सभी आ जाता है। विद्यालय, बच्चा यहाँ से सामाजिकरण सीखेगा, शिक्षा के द्वारा भी सामाजिकरण सीखेगा, आस पड़ोस से, पीयर से, बड़े से भी, मीडिया से भी, अपने रिलेटिव कहने का मतलब हो गया रिश्तेदारी, मतलब कि जो उनके फैमिली परिवारगण में जो हो गया वो सब कुछ, प्लेग्राउंड, ये सब का सब किस में आता है? सेकेंडरी एजेंट में होता है। और भी इसका है जो नाम जिक्र नहीं भी किया गया, लेकिन उसको समझ जाइएगा। ये आपको द्वितीय कारक होंगे। द्वितीय कारक इतने सारे होते हैं और भी होते हैं, जो अभी नाम आपको नहीं दिया गया। उसमें बोला क्या होगा? ये सब का सब आपको द्वितीय कारक में होगा। समझना बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी पूछेगा, प्राथमिक एजेंट पूछेगा, तो प्राइमरी एजेंट में सिर्फ ओनली एक होता है। कौन होता है? सिर्फ फैमिली, मतलब कि परिवार, ओनली परिवार, रिलेटिव नहीं। रिलेटिव मतलब कि दूर दूर का हो गया, तो दूर दूर का नहीं। जो बच्चा जन्म लिया माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ के बाद बच्चा जन्म लिया, तो वो उसका सबसे पहले कहाँ होता है? परिवार में होता है। तो समझना बहुत ही ईजी है कि सामाजिकरण सबसे पहले होता है फैमिली में, मतलब कि प्राइमरी लेवल में सिर्फ फैमिली आती है। और सेकेंडरी एजेंट में आपका स्कूल, विद्यालय, शिक्षक, आस पड़ोस, अपने से बड़े लोग, मीडिया मतलब कि न्यूज़ चैनल, ये सब के सब आपको आते हैं। किस में आते हैं? माध्यमिक एजेंट में आता है। पूछता है कि माध्यमिक एजेंट में कौन कौन से आएंगे? फैमिली, मीडिया, और फिर अगर टूरिज्म आ जाएगा, और जो कुछ भी टीसी वो दे देगा। तो आपको उसमें सही लगाना होगा कि मीडिया जो आपका है वो सामाजिकरण में आता है। मीडिया से भी हम लोग सामाजिकरण सीखते हैं। ये सबके सब आपको द्वितीय कारक हुए। क्या हो गए? द्वितीय कारक हो गए सामाजिकरण के। ठीक है, माध्यमिक एजेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। टेरिटरी एजेंट, तृतीयक एजेंट, लाइब्रेरी और म्यूजियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। ये अलग होता है। ये सामाजिकरण में जो तृतीय जो एजेंट जो होती है ना, वो अलग होती है। ठीक है, कैसे होती है अलग? लाइब्रेरी में मतलब कि बहुत सारे बालक पढ़ाई कर रहे हैं, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक अलग सामाजिकरण देखने को मिलेगा। वहाँ से जब लाइब्रेरी में जब प्रवेश कीजिएगा, वहाँ सब लोग शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या आपस में वार्तालाप भी कर रहे हैं, तो एक अलग ढंग से बातचीत कर रहे हैं, एक अलग पर्पज से बातचीत कर रहे हैं। एक पढ़ाई लिखाई या जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वो उस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो वहाँ पर बालक का जो सामाजिकरण जो होगा वो अलग रूप से, अलग ढंग से होगा। ठीक है, और सेकंड आपका है म्यूजियम। तो म्यूजियम में आपको पूछा जाएगा, और म्यूजियम कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर पुरानी चीज़ को रखा जाता है। किसी भी राज्य का जो पुराना जो चीज़ जो मिलता है उसका म्यूजियम में रखा जाता है। तो म्यूजियम में ये होता है ना कि वहाँ पर जो सामाजिकरण मिलेगा वो अलग होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं और किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार से उसको समझते हैं। वहाँ पर बालक का जो सामाजिकरण जो होगा, विकास जो होगा वो अलग ढंग से होगा। तो ये आपका तृतीय कारक होंगे। तो आपको एजेंट समझ में आ गया, 3 एजेंट कौन कौन से थे, आपको ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का एजेंट, आपके 2 पॉइंट में क्लियर कर चुका हूँ। सामाजिकरण की प्रक्रिया में जिक्र किया, उसमें 6 पॉइंट था, और सामाजिकरण के एजेंट के टॉपिक्स मैंने जिक्र किया आपको इसमें आपको 3 प्रकार से पढ़ना था। ठीक है, सबको विस्तार रूप से मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिस्टम, लघु मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल, बृहत मंडल, घटना मंडल, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा हर बार आता है। तो पहले जानेंगे सिस्टम। लघु मंडल किसे कहते हैं? सिस्टम को बोलते हैं लघु मंडल। सिस्टम को कहा जाता है लघु मंडल। तो लघु मंडल कहते हैं किसको है? सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है। ये आपको टॉपिक्स किसमें है? सामाजिकरण में। सामाजिकरण में आपको पढ़ना है लघु मंडल किसे कहते हैं, लघु मंडल किसे कहते हैं। तो इसमें बालक जो है दोस्त, परिवार, शिक्षक, पड़ोसी से बातचीत करके सीखता है। क्या सीखता है? अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने शिक्षक से, अपने पड़ोसी से
बातचीत करके सीखता है, तो उसको बोलते हैं लघु मंडल। लघु मंडल कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि कोई बालक है, वो अपने विद्यालय जा रहा है, ठीक है, विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जाता है तो उसके साथ दोस्त भी चलते हैं, तो उनके साथ वो किस प्रकार के बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका रहन सहन है, और ये सब बच्चा सीखता है, उनसे गुण लेता है। परिवार में तो आपको बताया मैंने कि परिवार का प्राइमरी एजेंट हुआ, प्राथमिक एजेंट हुआ सामाजिकरण का, बालक का। तो सबसे पहले जो सामाजिकरण का जो विकास जो होगा वो आपको बालक का परिवार में ही होता है, ठीक है। शिक्षक किस प्रकार से बालक से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर भी बालक का भी सामाजिकरण होता है। जैसे कि कोई शिक्षक गाली गलौज कर रहे हैं, या ये नहीं कर रहे, गाली गलौज का नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सही ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो उस पर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो बालक का वहाँ पर सामाजिकरण क्या होगा, उस प्रकार से बालक का सामाजिकरण ढल जाएगा, उस प्रकार से बालक का सामाजिकरण उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से शिक्षक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो लघु मंडल में क्या हो गया, दोस्तों, परिवार, शिक्षक, पड़ोसी से बातचीत कर कर सीखना, ठीक है। सेकंड आपका है मीसो सिस्टम, मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होगा, क्या आपका होगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल किसे कहते हैं, संयोजन करना लघु मंडल के साथ। लघु मंडल में जैसे परिवार, लघु मंडल के साथ क्या करना, संयोजन करना, मतलब कि जुट जाना। क्या जाना, संयोजन मतलब कि जुड़ जाना, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों, परिवार, शिक्षक, पड़ोसी से बातचीत करके बालक सीखता है लघु मंडल में। और मध्य मंडल में कुछ नहीं होता, मध्य मंडल में लघु मंडल के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कि बच्चे का एग्जाम्स हो गया तो रिजल्ट कब दिया जाता है, उसके लिए एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाया जाता है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होता है कि शिक्षक और उनके जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, कोई भी, वो बच्चे के साथ जाते हैं, तो उनके बीच में वार्तालाप किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हो रहा है, तो बालक वहाँ से भी सामाजिकरण सीखता है देख करके। तो वो क्या हो गया, मीसो सिस्टम हो गया। क्या हो गया, मध्य मंडल। लघु मंडल कंप्लीट हो चुका। लघु मंडल सबसे पहले आता है। लघु मंडल में आपको दोस्त, पड़ोस, परिवार, इन सबसे बालक बातचीत करके सीखता है। और मध्य मंडल इसी पर वो लघु मंडल पर आश्रित होता है, ठीक है। आपको थर्ड है आपका एक्सो सिस्टम, बड़ा मंडल। तो एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो सिस्टम में ये होता है कि जैसे पहले पेरेंट्स यूपी में रहते थे, कहाँ रहते थे, यूपी में रहते थे। जैसे कि पहले जो उनके जो माता पिता जो हुए वो कहाँ रहते थे, यूपी में। यूपी एक स्टेट है, वहाँ वो रहते थे। अब उनके माता पिता का तो एक्सो सिस्टम मतलब कि ब्रह्मंडल। तो ब्रह्मंडल में ही हुआ कि जो बालक जो होगा उसको संयोजन करने में समय लगेगा। समझते हैं कैसे, जैसे कि पहले उनके माता पिता यूपी में रहते थे, ठीक है, तो उनके पिताजी को ट्रांसफ़र करके यूपी से कहाँ कर दिया गया, बिहार राज्य में कर दिया गया, ठीक है। तो बिहार राज्य में कर दिया गया, तो उसके बाद क्या होता है कि उस बालक का जो विकास जो होगा वो सामाजिकरण होने में समय लगेगा, क्योंकि यूपी में उसने विद्यालय को छोड़ा और अपने माता पिता के साथ आ गया। और उसको न्यू एडमिशन उसको बालक को करवा दिया गया है बिहार राज्य के किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में। तो यहाँ उसको नए दोस्त बनेंगे, शिक्षक, आस पड़ोस, ये सबको सबसे वो पहली बार मिलेगा, सीखेगा। तो बालक को यहाँ पर क्या हो गया, समय लगेगा। संयोजन करने वाला क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका फोर्थ आपका है मैक्रो सिस्टम, बृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम, बृहत मंडल। तो बालक इसमें ये सीखता है जो रीति रिवाज, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज एक के लिए नहीं होता है, सभी व्यक्तियों, सभी बच्चों के लिए होता है। और सभी जाति धर्म में सभी के लिए अलग अलग होता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता, सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज सभी के लिए क्या होगा, अलग अलग होता है। तो सब किस में आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है, बृहत मंडल में, ठीक है। पांचवा आपका है क्रोनो सिस्टम, घटना मंडल।
क्रोनो सिस्टम, घटना मंडल, वैसे घटना जो इतिहास में घटित हुआ हो और आपको परेशान करके चल गए। मतलब कि जैसे कि कोई बालक के साथ मतलब कि हिस्ट्री में, इतिहास में उसके साथ कुछ घटित हुआ है। जैसे कि बालक, आपको पता ही है कि वो सभी स्टेज को कंप्लीट करके बालक प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो वो 2 साल, 6 साल, 8 साल कंप्लीट कर लेता है। उसको 6 साल की उम्र में कोई घटना हो जाती है, ठीक है, और बालक अभी 20 साल के भी हो चुका है, लेकिन उसमें ना उसको ना इतिहास की कुछ बातें, कुछ घटित जो हुई चीज़ें उसको वो क्या करती है, घटित करती है। तो वही बालक क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो किस में आता है, घटना मंडल में आता है। किस में आता है, घटना मंडल में। वैसे घटना जो इतिहास में घटित हुआ हो और आपको परेशान करके चले गए, तो वो उसमें किस में आएगा, आपको घटना मंडल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सामाजिकरण के सिद्धांत, आपको 3 टॉपिक्स आज कंप्लीट कर दिया गया। 3 टॉपिक्स इसमें पढ़ने थे, आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैंने जिक्र किया। इसमें आपको 3 टॉपिक्स मैंने पढ़ाया। पहला आपको पढ़ाया सामाजिकरण की प्रक्रिया मैंने पढ़ाया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ाया। इसमें आपको 6 पॉइंट पढ़ने थे। सेकेंड आपको मैंने पढ़ाया, आपको एजेंट पढ़ाया। एजेंट में आपको 3 प्रकार के पढ़ना है। एजेंट कितने प्रकार थे, 3 प्रकार के थे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टडी एजेंट, 3 प्रकार के पढ़े, आपने पढ़ा, विशाल रूप से समझा, ठीक है। और आपका थर्ड जो पॉइंट आपका है लघु मंडल, ठीक है। अब इसमें लघु मंडल में आपको कितने प्रकार पढ़ा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको सामाजिकरण में पढ़ना है। इतना ही सारा पॉइंट आपको पढ़ना था, जो आपको विस्तार रूप से समझा दिया गया, बता दिया गया, ठीक है। अब आपका सबसे लास्ट चीज़ आपका है, लास्ट पॉइंट है सामाजिकरण के सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे दुर्खिम। दुर्खिम क्या थे, सामाजिकरण के प्रतिपादक थे। इन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत दिए थे। कौन थे, दुर्खिम थे। उनका कहना था कि व्यक्ति अपने समाज को देखकर प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। मतलब कि आपको मैंने पहले बताया कि परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय या कुछ भी सामाजिक, मैंने आपको एजेंट में मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से क्या क्या हैं। तो बालक वहाँ पर से देख के क्या क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा। क्या करेगा, प्रक्रिया करेगा, मतलब देख करके वो सीखेगा कि किस प्रकार समाज में लोग रह रहे हैं, उनके वस्त्र, उनके कपड़े, और उनके खान पान, उनके रीति रिवाज, उनकी सांस्कृतिक, उन सब को बालक देख कर क्या करेगा, सीखेगा, ठीक है। हम समाज में रहकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को स्थित करते हैं तथा आगे अपने बच्चों को देते हैं। तो जो चीज़ हमने समाज से सीखा, अब जो हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी जो होगा, हम उस बालक को, अपने बालकों को, अपने बच्चों को वो देंगे। क्या देंगे, अपने बालक को या बच्चों को देंगे। तो बालक उस चीज़ क्या करेगा, आपको सीखेगा, समझेगा, ठीक है। तो सामाजिकरण क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते रहता है। जो हमने सीखा वो अपने बच्चों को देंगे, उसने सीखा वो आने वाली पीढ़ी को देगा। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलते रहती है। और उसमें सामाजिकरण में रीति रिवाज, हमारा जो धर्म में क्या रीति रिवाज है, किस प्रकार का पहनावा है, किस प्रकार का खान पान है। बहुत सारे जाति धर्म में है जो नॉनवेज नहीं खाना होता है, या बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी इस प्रकार का सलाह देते हैं। तो सबका सब किस में आ गया, आपका आ गया, सामाजिकरण में आ गया, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और ये टॉपिक्स आपका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 4th टॉपिक था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मैंने सभी भी पॉइंट्स आपको जितनी भी मैंने पढ़ाया है, सब आपको बेसिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर सबको कोई भी एक टॉपिक्स को नहीं छोड़ा जा रहा है, सभी टॉपिक सबको बेसिस लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और वीडियो को आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।